अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कमोटेटर क्या होता है। इनफैक्ट यहाँ पे हम स्टार्ट तो कमोटेटर सब ग्रुप को डिस्कस करना चाह रहे थे, बट यहाँ पे कमोटेटर सब ग्रुप या डिराइव्ड सब ग्रुप पे जाने से पहले आपको कमोटेटर का पता होना चाहिए। इनफैक्ट कमोटेटर एक ग्रुप का एलिमेंट होता है, एक स्पेशल किस्म का। देन इन एलिमेंट की कलेक्शन जब हम करेंगे, एक जब हम सेट बनाएंगे तो हम देखेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वो एक ग्रुप नहीं बनाता। हाँ, उसका कुछ मैं सब ग्रुप ले लूँ तो वो एक ग्रुप बन जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे डिफ़ाइन करवाते हैं कमोटेटर सब ग्रुप्स को। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हम देखेंगे कमोटेटर एलिमेंट किस तरह के होते हैं और इसके कुछ ये रिजल्ट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इनफैक्ट इसको हम विद प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। तो चलें आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए कमोटेटर के अंदर जस्ट सिंपल कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैं अबिलियन ग्रुप की बात करती हूँ, अब देखिए अगर हमारा ग्रुप अबिलियन हो जाए फिर तो कमोटेटर का कॉन्सेप्ट ही सारा ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास जस्ट ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। क्योंकि देखिए जो अबिलियन ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर इन जनरल अगर मैं बात करूँ कमोटेटिव ला ए बी इक्वल होता है बी ए के। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं क्या करूँ कि राइट साइड पे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ राइट साइड पे, तो ये बी ए एंड ए इन्वर्स, तो ये सारा ए इन्वर्स हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। एंड सेम अगर मैं राइट साइड पे बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमें आइडेंटिटी यहाँ से मिलेगी। और यहाँ पे चलें लिख लेते हैं कि बी इन्वर्स, तो ये आइडेंटिटी मिलेगी तो मीन्स के बी इन्वर्स आ जाएगा। ये सेम हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। तो इट मीन्स के ए इन्वर्स बी इन्वर्स इक्वल आइडेंटिटी क्या आ जाएगा अगर हमारा ग्रुप एबिलियन हुआ। देखें ए बी इक्वल मैं बी ए लेके चली थी, बट अब यहाँ पे हमने कुछ न्यू एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करवा दिया कि अगर हमारा ग्रुप फॉर एग्जांपल एबिलियन नहीं है तो यहाँ पे ये कम्यूट नहीं करेगा। अगर ये कम्यूट नहीं करेगा तो हमारे पास ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगा। तो जस्ट सिंपल ऐसे एलिमेंट्स जो इस टाइप के पड़े हुए हैं, कोई एक ऐसा सेट जिसमें इस टाइप के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसको हम कमोटेटर सेट कहते हैं। इनफैक्ट इसके ग्रुप होने सब ग्रुप होने की ये कंडीशंस हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे थोड़ी सी फ्रेंडशिप करते हैं कमोटेटर एलिमेंट्स के साथ। तो देखिए हमने ये देखा कि आपको अगर एक जी ग्रुप गिवन है उसमें से जस्ट ओनली आप दो एलिमेंट्स उठाएं, तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी यही है कि अगर हमारे पास लेट जी कोई एक ग्रुप है, आप देखिए यहाँ पे एबिलियन नहीं होना चाहिए। अगर वो एबिलियन हो गया तो जी के कोई भी दो एलिमेंट आप सिलेक्ट करें तो हमेशा वो आपको कमोटेटर उसका नहीं आएगा, जस्ट कमोटेटर में एक सिंगल एलिमेंट आएगा, वो आइडेंटिटी हो जाएगा। अच्छा, अब ए बी हम किस में से ग्रुप जी में से ले रहे हैं। द कमोटेटर इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन, अब देखिए सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं। आप ऐसे बॉक्स ब्रैकेट लगाएंगे, ए लगाएंगे, कॉमा बी, जिस भी दो एलिमेंट का कमोटेटर आपने फाइंड करना है उसकी नोटेशन ये होगी। अब इसके अंदर एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, सबसे पहले आपने फर्स्ट वाला एलिमेंट लिखना होगा, नेक्स्ट आपने सेकंड वाला एलिमेंट लिखना होगा, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट का आपने इन्वर्स लिखना होगा, देन एट द एंड आपने सेकंड एलिमेंट का इन्वर्स राइट करना होगा। तो इससे जो हमारा आंसर एक न्यू एलिमेंट बनेगा वो हमारा कमोटेटर बनेगा ए एंड बी का। इसको हम बोलते हैं कमोटेटर ऑफ ए एंड बी, ये वाली जो हमने लिखी हुई है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब ये तो होगी हमारी कमोटेटर की डेफिनेशन के कमोटेटर एलिमेंट कौन सा होता है। अब इसकी हम कुछ रिजल्ट्स को देख लेते हैं कि देखिए फर्स्ट वाला रिजल्ट हमें ये कह रहा है कि अगर मैं कमोटेटर किसी भी एलिमेंट का इट सेल्फ ले लूँ। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैं लिख लेती हूँ को बार बार हमारी डेफिनेशन जो है यहाँ पे काम आएगी कि हमारा ए कमोटेटर बी अगर मैं फाइंड करूँ तो ए इक्वल होता है ए बी, अब फर्स्ट का इन्वर्स एंड सेकंड का इन्वर्स। तो जब भी हम प्रूव करेंगे इसी डेफिनेशन को ही अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपने कमोटेटर फाइंड करना है ए का इट सेल्फ, मीन्स कि ए का हमने कमोटेटर फाइंड करना है ए के साथ। तो देखिए जस्ट सिंपल ये डेफिनेशन अप्लाई करें। फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, उसके बाद सेकंड भी हमारा ए है, उसके बाद फर्स्ट का इन्वर्स लिखना है, देन सेकंड का इन्वर्स लिखना है। अच्छा, तो अब देखिए किसी भी एलिमेंट का उसके साथ इन्वर्स अगर मैं ले लूँ तो ए इन्वर्स हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, तो यहाँ से ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं कि ए इन्वर्स। अच्छा, अब देखिए आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ जब ऑपरेट हो तो हमें आइडेंटिटी का मतलब ही यही होता है, हमें अगेन वही एलिमेंट मिल जाता है। तो ए आइडेंटिटी के साथ जब ऑपरेट होगा, भले यहाँ अंडर एडिशन हो, अंडर एडिशन हुई तो ज़ीरो हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल ए प्लस ज़ीरो करूँ तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। अब आइडेंटिटी अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन हुई तो ए मल्टीप्लाई वन, हमारे पास वन होती है ना अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो अगेन आंसर ए, इन जनरल यहाँ पे आंसर ए आ जाएगा। और ये ए इन्वर्स इटसेल्फ, तो किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से अगर मैं ऑपरेट करवा
करवाऊँ अंडर गिवन ऑपरेशन, अब एडिशन का ऑपरेशन हो, मल्टीप्लिकेशन या जो भी ऑपरेशन, तो आपके पास आंसर जो होता है आइडेंटिटी ही आता है। कि देखिए अगर अंडर एडिशन हुआ तो एडिशन में, अंडर एडिशन में हमारा ए का इन्वर्स क्या होता है, माइनस ही होता है, तो आइडेंटिटी 0 आंसर दे देगा। अब अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन मेरा ग्रुप है तो उसके लिए हमारा जो इन्वर्स होता है ए का वो 1/a होता है, तो ये कट होके हमारी आइडेंटिटी आंसर आ जाएगा। मीन्स इन जनरल आंसर जो आता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो देखिए मैंने ए को जब इट सेल्फ ए के साथ ऑपरेट करवाया, कमोटेटर का जो एलिमेंट आया हमारे पास वो अगेन हमारे पास जस्ट ओनली एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अच्छा नेक्स्ट हमने सेकंड यहाँ पे फाइंड करना है कि कमोटेटर का क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, कि अगर मैं ए कमोटेटर बी मैं इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहूँ तो फिर क्या होगा। तो फिर जस्ट सिंपल आप इसको फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले कमोटेटर की डेफिनेशन को अप्लाई करें। तो कमोटेटर की डेफिनेशन क्या है, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। अच्छा आप देखिए होल का इन्वर्स आ रहा है, उसको आप इटसेल्फ लिख लें। अब देखिए आपने ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि ए बी होल का इन्वर्स जो होता है हमेशा वो एंड वाले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो चारों के लिए सेम वही कंडीशन अप्लाई करें। तो यहाँ पे हमने एंड पे स्टार्ट करना है, एंड से, तो एंड में देखें बी आ रहा है तो बी का इन्वर्स पहले से है तो इसका डबल इन्वर्स हो जाएगा। सेम ए का इन्वर्स पहले से भी है, इसका डबल इन्वर्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट बी इन्वर्स हो जाएगा, देन एट द एंड फर्स्ट वाला एलिमेंट एंड पे आ जाएगा ये ए इन्वर्स। अच्छा कोई भी एलिमेंट हो उसका मैं डबल इन्वर्स फाइंड करूँ तो अगेन मुझे वही एलिमेंट ए ही मिलेगा, अगर बी है तो बी मिल जाएगा। अब सेम ए का डबल इन्वर्स फाइंड करें तो हमारे पास ए आंसर, एंड बी इन्वर्स एज इट इज़ एंड ए का इन्वर्स भी एज इट इज़। अच्छा अब अगर इस पे आप गौर करें तो देखिए हमारी डेफिनेशन में जहाँ पे हमारा ए आ रहा है वहाँ बी हो गया, जहाँ हमारा बी आ रहा है वहाँ पे ए हो गया। अब यहाँ पे ए था यहाँ बी हो गया, जहाँ बी था यहाँ ए आ गया। तो मीन्स अब हमारा रिप्लेस हो गया, ए की जगह बी आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं इसको राइट कर सकती हूँ ना बी ए, क्योंकि देखें इसको अगर मैं दोबारा ओपन करूं तो मेरा यही आंसर आएगा। कि देखें कमोटेटर की डेफिनेशन क्या कहती है हमें, कि पहला एलिमेंट लिखना है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट लिखना है, देन पहले का इन्वर्स लिखना है, देन दूसरे का इन्वर्स लिखना है। तो देखें सेम ये वही एलिमेंट बन गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ए बी कमोटेटर है अगर मैं उसका इन्वर्स फाइंड करूँ तो वो बी ए कमोटेटर के इक्वल आता है। कि मतलब किसी कमोटेटर का इन्वर्स फाइंड करें तो वो अगेन वही कमोटेटर आता है, जस्ट सिंपल उसमें एक्सचेंज हो जाता है, ए की जगह बी आ जाता है और बी की जगह ए आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट वन रिजल्ट है हमारे पास कि अगर हमारा जो कमोटेटर है, जो 2 एलिमेंट्स हमें ग्रुप जी में से गिवन है, अगर वो आपस में कम्यूट कर जाते हैं। आप सेम यहाँ पे अबिलियन ग्रुप तो हमेशा ऑब्वियसली बात है उसका एलिमेंट जो होगा आइडेंटिटी ही आएगा। देखिए इसको भी प्रूव कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं ए बी कमोटेटर फाइंड करूँ तो वो हमें पता है डेफिनेशन क्या होती है, ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स। अब वो कह रहे हैं कि हमारे ए बी जो है अगर वो दोनों कम्यूट कर जाएं तो तब क्या होगा। तो देखिए मैं कहती हूँ ए बी मेरे जो है कम्यूट कर रहे हैं, मीन्स कि ए बी का आंसर जो है वो बी आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स। तो अब देखिए ए इन्वर्स यहाँ पे ए और ए इन्वर्स हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, तो जस्ट सिंपल यहाँ पे बी इन्वर्स बचेगा तो ये भी हमें आइडेंटिटी दे देगा। तो देखें ऐसा कब हुआ, ए बी कमोटेटर का आंसर आइडेंटिटी कब आया, या तो जस्ट वो अबिलियन ग्रुप के एलिमेंट्स हों। अगर वो अबिलियन ग्रुप के नहीं हैं तो वो दोनों आंसर आइडेंटिटी तभी देंगे जब वो दोनों एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर रहे होंगे। तो थर्ड वाला रिजल्ट हमें ये बता रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है। जी ऑफ जी का मतलब होता है सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी। अच्छा तो बेसिकली सेंटर भी बहुत ही डिटेल में हमने प्रीवियस किया हुआ है। सेंटर के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, सेंटर बेसिकली आपके ग्रुप का एबिलियन पार्ट होता है। मींस के सेंटर के अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखी थी Q8 की, ये इटसेल्फ तो एक नॉन एबिलियन ग्रुप होता है, बट इसका जो कमोटेटर आप इसमें देखें +-1 +-i j एंड k ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। बट इसका जो हमने सेंटर फाइंड किया था z ऑफ Q8, उसके अंदर जस्ट ओनली 2 एलिमेंट्स आ रहे थे +-1। +-1 जो है ये इस ग्रुप का एबिलियन पार्ट है। अब इसमें से मैं +-1 को ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं तो हमेशा वो एक दूसरे से कम्यूट कर जाएंगे। ये होता है सेंटर। तो इनफैक्ट अगर आपने इसकी डिटेल करनी है सेंटर ऑफ ग्रुप फाइंड कैसे करते हैं, ये होता क्या है, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी ये हमने प्रीवियस की हुई है।
अच्छा, तो अब बात ये हो रही थी कि सेंटर जो होता है बेसिकली वो आपके ग्रुप का एक एबिलियन पार्ट होता है। तो एबिलियन पार्ट होने की वजह से अब देखें ए मैं कोई सेंटर में से ले रही हूँ, अब ए मेरा सेंटर में से आ गया। अब इसका मतलब है कि ए जो है ग्रुप सेंटर का यही मतलब होता है कि सेंटर का एलिमेंट जो होता है फॉर ऑल बी इन जी के मीन्स के जी के हर एलिमेंट के साथ सेंटर का जो एलिमेंट होता है वो कम्यूट कर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है वो आपस में कम्यूट करेंगे। तो कम्यूट करने की वजह से हमें आंसर यहाँ से क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी। ऐसा कब हो रहा है, जब हमारा ए सेंटर से बिलोंग कर रहा है और बी यहाँ पे कोई भी आप जी का एलिमेंट उठा लिया, इसके रिवर्स भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ए सेंटर में से। अब मैं कहती हूँ बी मेरा सेंटर में से बिलोंग कर रहा है और ए कोई भी आपका जी का एलिमेंट है, तब भी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। कहने का ये मतलब है कि कोई एक एलिमेंट आपके सेंटर से बिलोंग कर रहा हो और कोई दूसरा एलिमेंट ग्रुप का कोई भी आर्बिट्रेरी आप ले लें, वहाँ से एलिमेंट उठा लें, तो हमेशा हमेशा वो कम्यूट करेंगे। तो उसका जो कम्यूटेटर आएगा जस्ट ओनली एक सिंगल एलिमेंट आएगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो उसके कम्यूटेटर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि हमारे पास ए बी, अब देखिए कम्यूटेटर में एक एलिमेंट की जगह यहाँ पे दो डबल एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसको देखें हमने प्रूव करना है, ये वाला हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेती हूँ कि ए बी एंड सी, इसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें इस पर अगर मैं डेफिनेशन अप्लाई करूँ तो डेफिनेशन क्या कहती है, सबसे पहले आपने फर्स्ट एलिमेंट लिखना है जो कि ए बी आ रहा है, उसके बाद हमने सेकंड एलिमेंट लिखना है तो सेकंड सी आ रहा है, देन फर्स्ट का हमने इन्वर्स लिखना है। तो फर्स्ट में दो एलिमेंट है तो मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, तो होल का इन्वर्स। देन उसके बाद थर्ड का इन्वर्स लिखते हैं, सेकंड का इन्वर्स लिखते हैं लास्ट वाले एलिमेंट का, तो उसका इन्वर्स ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखें ज़रा इसमें हम देखें कि राइट साइड हमारी क्या कह रही है। राइट साइड में देखें उसके ऊपर पावर आ रही है। अब बेसिकली इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि ऊपर पावर आने का क्या मतलब है। पावर आने का ये मतलब है कि आपने यहाँ पे ए लिखना है और यहाँ पे बी सी कम्यूटेटर एज इट इज़, और ये आपका हो जाएगा ए इनवर्स, जैसे हमने सिंपल कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड। क्लियर होगी बात। इसका जो डिफाइनिंग बिहेवियर होता है वो ये होता है, इसका ये मतलब है। अच्छा, अब इसका अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन कर दूँ, इसके कम्यूटेटर को ओपन कर दूँ, ये फिलहाल हमने पावर को सोल्व किया, पावर को ऐसे सोल्व करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं अगर कम्यूटेटर को सोल्व करूँ तो कम्यूटेटर क्या कहता है, ए एज इट इज़। अब बी फर्स्ट वाला एलिमेंट एज इट इज़, सेकेंड वाला भी एज इट इज़, उसके बाद हम फर्स्ट का यहाँ पे इन्वर्स लिखते हैं, देन सेकंड का इन्वर्स लिखते हैं, देन जे वाला एलिमेंट एज इट इज़, तो ये आ गया। देन उसके बाद हम इसको भी ओपन कर लेंगे ए सी कम्यूटेटर। बट उससे पहले यहाँ पे देखें, इसको प्रूव करने के लिए मीन्स के राइट साइड में ये आ रहा है तो हमें ये चीज़ यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है। चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं कि हमारा ए बी इन्वर्स जो है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल आता है। तो ये ए बी सी, अब इसको मैं ओपन अगर करूँ तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स एंड सी इन्वर्स, ये एलिमेंट आ जाएंगे। अच्छा, तो अब इसको ज़रा कंपेयर करें कि ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बी इन्वर्स भी आ रहा है। अब उसके बाद मुझे सी इन्वर्स चाहिए। तो अब यहाँ पे ये कम्यूटेटिव हमें नहीं पता, अगर कम्यूटेटिव होते तो मैं इसको सी इन्वर्स पहले लिख देती, ए इन्वर्स बाद में, तब बट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि कम्यूटेटर जो होते हैं वो कम्यूट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बट एक और ऑप्शन है मेरे पास कि अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लूँ कि बी इन्वर्स के बाद मुझे सी इन्वर्स चाहिए ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम आइडेंटिटी को अगर मैं यहाँ पे सी इन्वर्स एंड सी लिख लूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैंने इंक्लूड किया, ऐसा इंक्लूड किया कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सी इन्वर्स मुझे चाहिए था तो सी इन्वर्स सी मैंने इंक्लूड कर दिया। अब बाकी दो एलिमेंट्स जो हैं उनको आप एज इट इज़ लिख लें। अच्छा, अब हमारी यहाँ तक कंडीशन फुल होगी कि ए भी आ गया हमारे पास, देन बी चाहिए था, देन सी चाहिए था, बी इन्वर्स चाहिए था एंड सी इन्वर्स, इतनी कंडीशन होगी। अच्छा, अब देखिए अब मेरे पास सी आ रहा है बट मुझे ए इन्वर्स चाहिए। तो सेम यहाँ ए इन्वर्स बनाने के लिए मैं अगर यहाँ पे ए इन्वर्स ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अगेन मैं कर सकती हूँ। उसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं उसको आप एज इट इज़ लिख लें, सी ए इन्वर्स एंड सी इन्वर्स। तो देखिए यहाँ तक मेरी कंडीशन अब पूरी हो गई है, यहाँ से ये ए इन्वर्स तक सेम देखें वही बन रहा है। तो इट मीन्स अब इस पूरे को देखें, ये इसके इक्वल आ रहा है ना, तो इसके इक्वल मैं लिख सकती हूँ ना कि ए यहाँ पे ये बी कम्यूटेटर सी एंड ये ए इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ तक ये कंडीशन मैंने लिख ली है। अच्छा, अब देखिए मेरे पास जो एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं उसको हम लिख लेते हैं, सी ए इन्वर्स एंड सी इन्वर्स। तो अब देखें इस सारे एलिमेंट को मैं लिख सकती हूँ ना अगेन पावर फॉर्म में कि ये बी सी कम्यूटेटर है। अब हम पावर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ए हो, यहाँ पे ए का इन्वर्स हो, तो ये हमारे हमेशा पावर में चला जाता है, तो ये ए की पावर, तो देखें सेम वही रिजल्ट बन गया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे देखें इसको मैं अगर क्लोज करूँ, ये ओपन किया हुआ है,
तो देखिए डेफिनेशन ये कहती है कि फर्स्ट एलिमेंट हो, सेकंड एलिमेंट हो, उसके बाद फर्स्ट का इन्वर्स, सेकंड का इन्वर्स। सेम जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए आ रहा है, सेकंड एलिमेंट जो है सी आ रहा है। अगेन देखिए इस पे डेफिनेशन अप्लाई करें तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, देन फर्स्ट का इन्वर्स एंड सेकंड का इन्वर्स। ये जस्ट हमने कम्यूटेटर की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। तो अब देखें हम लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चले थे, तुम्हारी राइट ये प्रूफ हो गया, जो कि इनफैक्ट हम करना चाह रहे थे। क्लियर होगी बात। इनफैक्ट यहाँ पे हमारा प्रूफ से कंसर्न नहीं था, जस्ट सिंपल मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है। वहाँ पे अगर एज MCQs आप पेपर कर रहे हैं तो प्रूफ करने बैठे तो वहाँ पे आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके माइंड में रह जाए। हाँ, अगर भूल जाते आपके पास टाइम भी है तो वहाँ पे आप इजीली इसको प्रूव कर पाएंगे। आपको इसका प्रूफ आना चाहिए, भले आप एज MCQs पेपर क्यों नहीं तैयार कर रहे। अच्छा, अब सेम बिल्कुल इसी मेथड से यहाँ पे देखें, जस्ट ए बी पहले आ रहा था, यहाँ पे बी सी इधर आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है। सिंगल एलिमेंट पहले आ रहा है और डबल बाद में आ रहा है। बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप देखिए, यहाँ डबल आ रहा है तो बी इसमें दूसरे में आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी मेथड से इसको भी आपने खुद प्रूव कर लेना है। एज असाइनमेंट में ये आपके लिए छोड़ रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद सेकंड लास्ट आ रहा है, इसको मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें देखें बी इन्वर्स फॉर्म में आ रहा है, यहाँ बी इन्वर्स। अब देखिए लास्ट वाला सेम, लास्ट वाले जो दो हैं वो सेम इसी मेथड से होंगे, एक ही मेथड से होंगे। ये वाले दो एक मेथड से हो रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको एक करवा दिया है, ये आपने खुद कर लेना है। अब इन दोनों में से ये मैं आपको फर्स्ट वाला करवा देती हूँ, सेकंड वाला आपने खुद सोल्व कर लेना है। तो इसमें देखिए, इसमें भी सेम हम वही डेफिनेशन को ही अप्लाई करेंगे और कुछ भी नहीं करना कि ए एंड बी इनवर्स। तो देखें इसका कम्यूटेटर आप ओपन कर लें। तो कम्यूटेटर हमें क्या कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, उसके बाद सेकंड लिखना है, देन फर्स्ट का इन्वर्स लिखना है, देन सेकंड का इन्वर्स। देखें एक इन्वर्स पहले से एक दोबारा जब मैं लूँगी तो डबल इन्वर्स अगेन वो सिंगल एलिमेंट बी ही हमें दे देता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में देखें हमने ये करना है कि ये एलिमेंट आ रहा है तो सेम देखें पावर है। पावर का हमारे पास क्या रूल है कि पावर पहले यहाँ पे लिख लें, कम्यूटेटर जो है बी ए एज इट इज़। अब यहाँ पे जो एलिमेंट पावर में होता है उसका आप इन्वर्स लेते हैं, तो बी का इन्वर्स ऑलरेडी है। जब डबल इन्वर्स आएगा तो अगेन हमारे पास एलिमेंट बी आ जाएगा। तो इट मीन्स अब मुझे यहाँ इस तरह के एलिमेंट बनाने पड़ेंगे। इनफैक्ट इसका देखें कम्यूटेटर भी ओपन कर लेते हैं कि बी इन्वर्स। आप कम्यूटेटर क्या कहता है कि बी पहला एलिमेंट एज इट इज़, सेकंड बी एज इट इज़, पहले का इन्वर्स, उसके बाद दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स एंड ये बी एज इट इज़। तो अब मीन्स कि अब मैंने ये कंडीशन यहाँ पे बनानी है। जब ये बनाऊंगी तो मेरी राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। तो अब देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे फ्रंट पे बी इन्वर्स चाहिए होगा। तो सेम वही बात, बी इन्वर्स बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बी इन्वर्स एंड बी से आप मल्टीप्लाई कर दें, जो कि अगेन हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है एंड बाकी की टर्म्स एज इट इज़। बी एंड पे चाहिए वो हमारे पास है, फ्रंट पे हमें बी इन्वर्स चाहिए था तो वो हमारे पास है। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास कंडीशन बन गया ना, बी इन्वर्स चाहिए था, उसके बाद बी चाहिए था, देन हमारे पास ए चाहिए था, देन बी इन्वर्स, देन ए इन्वर्स एंड बी। तो देखें सेम एक ही स्टेप के अंदर हमारी सेम वही की वही कंडीशन बन गई है। तो इट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देन उसके बाद इस टर्म को मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ। तो आप इसको इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी ए होल ये बी का इन्वर्स। तो आप ये वाली टफ ज़्यादा लग रही थी बट ये आपका 2 स्टेप्स के अंदर ही प्रूफ हो गया है। क्लियर होगी बात। तो सेम इसी मेथड से आपने इसको भी ओपन कर लेना है और इसका भी प्रूफ कर लेना है। आप देखें प्रूफ की इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है कि आप तो वहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स बना के, कुछ और रिलेशन बना के दे दिया जाए तो आप वहाँ पे इजीली प्रूफ कर पाएँ। इसकी आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब जो मैं आप पे एज असाइनमेंट छोड़ रही हूँ, एक ये वाला है, इसको आपने प्रूफ कर लेना है और उसके बाद एक ये वाला है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका अगेन एक लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगी ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इनफैक्ट बहुत ही ईजी है, सेम उसी मेथड से ही आपने करना है। बिल्कुल देखें सेम वही चीज़ आ रही है, जस्ट यहाँ पे इन्वर्स पहले आ गया और यहाँ पे ये एलिमेंट सेकंड बाद में आ गया। क्लियर होगी बात। इनफैक्ट आपको इसका प्रूफ डिफरेंट बुक्स के अंदर भी मिल जाएगा। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्यूटेटर सब ग्रुप या डिराइव्ड सब ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।